छोटा सा गांव था फतेहपुर। इस गांव के लोग मेहनती और सीधे साधे थे, मगर एक शख्स ऐसा था जो सबसे मुख्तलिफ था। उसका नाम था करीम। उसकी सबसे बुरी आदत दूसरों की चुगली करना थी। वो सुबह उठता, किसी का झूठ बोलकर नाश्ता करता और रात को किसी की बदनामी करके सो जाता। करीम कभी सच को सीधा नहीं बोलता था। वो सच को मोड़ता, उसमें नमक मिर्ची मिलाता और फिर लोगों के कानों में डाल देता। इस करीम से बचकर रहना, इसकी ज़बान जहर है। जहाँ ये बैठ जाए वहाँ आग लग जाती है। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुए। करीम, हमने तुम्हें बहुत समझाया, मगर तुमने किसी का घर नहीं छोड़ा। अब इस गांव में तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। मैं तो बस बात ही करता हूँ। तुम बात नहीं करते, तुम आग लगाते हो। कल सुबह तक ये गांव छोड़ दो। यूं करीम को गांव से निकाल दिया गया, मगर अफसोस, गांव से निकलना तो आसान था मगर आदत से नहीं। करीम अगले गांव सुंदरपुर पहुंचा। वहां एक किसान रहता था जिसका नाम राशिद था। भाई मुझे काम दे दो, मैं बहुत मेहनती हूँ। तुम क्या काम करना जानते हो? मैं खेती बाड़ी करना जानता हूँ, खेतों में ट्रैक्टर से हल चलाना जानता हूँ और भी बहुत कुछ। पर मेरी एक शर्त है, मुझे दूसरे की चुगली करने की आदत है। मुझे 6 माह में 1 दिन चुगली करने की इजाजत दोगे? ठीक है, फिर मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। दिन को खेतों में मेरा हाथ बटाना और रात को तुम्हें रहने की जगह भी दूंगा। इस तरह करीम राशिद के यहाँ काम पर लग गया। वो सारा दिन राशिद के साथ खेतों में काम करता, ट्रैक्टर से ज़मीन में हल चलाता और उसके मवेशियों को भी चारा डालता। इस तरह दिन गुजरते गए। फिर एक दिन ऐसा आया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। करीम ने एक दिन राशिद की बीवी शबाना को अकेला पाया। बाजी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। क्या बात है? आपके शौहर वो कोढ़ के मरीज हैं। ये क्या कह रहे हो? मैं तो बस सच बता रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो कल सुबह सवेरे उसके लिए खाना लेकर जाओ, तो खाना रखने के बहाने उसके करीब होकर देखना, वो तुमसे दूर होने की कोशिश करेगा। करीम राशिद की बीवी के कान भरने के बाद खेतों की तरफ राशिद के पास गया। अरे करीम, क्या हुआ? क्यों तुम्हारा सांस फूला जा रहा है? इतनी भी क्या जल्दी है? राशिद भाई एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो? कहो, क्या बात है करीम? तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। वो हर किसी को काट खाने को दौड़ती है। क्या बकवास कर रहे हो? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल सुबह जब तुम्हारी बीवी खाना लेकर आए तो उसकी हरकतों पर गौर करना। देख लो करीम, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो। अरे भाई, मैं कितने अरसे से तुम्हारे पास काम कर रहा हूँ, कभी झूठ बोला है? नहीं, तुमने आज तक कोई झूठ तो नहीं बोला। ठीक है, कल जब वो आएगी तो देख लूंगा। करीम ने जब दोनों मियाँ बीवी के दिलों में अपना झूठ का जहर बो दिया तो वो शबाना के भाइयों के पास गया। तुम्हारी बहन रोज मार खाती है। अबे तुम कौन हो और हमारी बहन के बारे में क्यों झूठ बोल रहे हो? उसने तो आज तक हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई। तुम्हारा बहनोई राशिद रोज उस बेचारी को खेतों में सब गांव वालों के सामने बुरी तरह से पीटता है। अगर यकीन नहीं तो कल सुबह खेतों में आकर देख लेना। ठीक है, कल सुबह देख लेंगे। फिर करीम राशिद के भाइयों के पास गया। तुम्हारे भाई राशिद को उसके साले रोज मारते हैं और तुम लोग यहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे भाई ने तो हमें कुछ नहीं बताया। अरे भाइयों, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो इनके यहाँ काफी अरसे से काम कर रहा हूँ, मुझे तो पल पल की खबर है। दूसरे दिन जब राशिद की बीवी खाना लेकर खेतों में गई तो खाना देने के बहाने वो राशिद के करीब हुई तो वो पीछे की तरफ हटा। बीवी को शक होने लगा। उधर राशिद ने जब अपनी बीवी की यह हरकत देखी तो उसे शक हुआ कि करीम सच बोल रहा था। राशिद ने आओ देखा ना तो बीवी को मारना शुरू कर दिया। जब राशिद के साले ने देखा कि राशिद उनकी बहन को मार रहा है तो वो दौड़ते हुए आए। उन्होंने आकर राशिद को पीटना शुरू कर दिया। खेतों की दूसरी तरफ जब राशिद के भाइयों ने देखा कि राशिद के साले उसे बुरी तरह मार रहे हैं, वो भी भागते हुए आए और उनको मारना शुरू कर दिया। आसपास के खेतों में काम करने वाले सब लोग खेत में जमा हो। अरे भाई, क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हो? लड़ाई क्यों कर रहे हो? करीम कल मेरे पास आया था और कहा कि तुम्हारे शौहर कोढ़ के मरीज हैं, इसलिए आज जब मैं उनके करीब हुई तो ये पीछे हटने लगे तो मुझे शक हुआ। लेकिन मुझे तो करीम ने कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, इसलिए मुझे तुम पर शक हुआ जब तुम मेरे करीब हुई। करीम ने कहा था कि उसे 6 माह में एक बार चुगली करने की इजाजत दी जाए। मुझे उस वक्त करीम की शर्त मामूली सी लगी कि वो 6 माह में एक दिन चुगली खाकर क्या ही कर लेगा।
जब करीम को पकड़ने के लिए भागे तो वो पहले ही से गांव छोड़कर जा चुका था।